नमस्कार दोस्तों। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है सभी का। और जैसा कि यूपी कैडेट का फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, एग्जाम कोई भी हो यार, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट यही होता है एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपन लोग पढ़ाई करवाते हैं। अपन लोग उनको ज्ञान नहीं देना है, ठीक है, ज्ञान नहीं देना, केवल परीक्षा किसी तरीके से क्वालिफाई हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं और जीके कुछ पोर्शन पढ़ते हैं। जैसा कि एचडीआई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना। एचडीआई इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक। और इसका यार हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात की जाती है तो ये होता है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है, ठीक है। भारत की रैंक जो एचडीआई में है, भारत की रैंक क्या है? तो रैंक 131 भारत की रैंक है। वहीं पर पहली रैंक किसकी आई है एचडीआई रिपोर्ट में? तो ये है नार्वे। और नार्वे की आप राजधानी की बात कर रहे हैं कि राजधानी की, तो राजधानी इसकी होती ओस्लो। इसकी राजधानी होती नार्वे की ओस्लो। रिपोर्ट जो ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? जो रिपोर्ट जारी करता वो करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी जो है इसकी रिपोर्ट जारी करता है। वहीं पे बात करी जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो है रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। और यही पे यार आप लोगों को जानना कि नल्ला पाकिस्तान के रैंक क्या है? तो पाकिस्तान की जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो है 154। तो पाकिस्तान नल्ला की रैंक 154 है। ईच ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में जो है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और इस सूचकांक में जो है भारत की रैंक 63वीं रैंक है। भारत की 63वीं रैंक है। और वर्ल्ड बैंक के भी हेड की भी बात कर दी जाएगी। हेड कौन है प्रेजेंट टाइम पर? हेड कौन है? तो इसके हेड है डेविड माल्पास। डेविड माल्पास जो है वर्ल्ड बैंक के हेड है प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। अब कुछ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन लोग। इसी बीच में और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरे टाइप में, जो एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो गाइस बिल्कुल बने रहे वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। कि हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों हौसलों ने मंजिल से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंदिर की आंखों में आंखें डाल के कहा चल ज्योति तेरी इतनी औकात नहीं। अपन लोग अब पढ़ेंगे प्रमुख घास के मैदान। प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से भी यार क्वेश्चन हमेशा आता है, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन हमेशा ही आता है चाहे एग्जाम कोई भी हो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग स्टेपीज। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं अभी बताता हूं। और इसके बीच में पंपास घास के मैदान, लामोज घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान। इसके बाद बेल्स घास के मैदान, बेल्स घास के मैदान। और भी कुछ तो देखिए स्टेपीज जो है ये होते हैं ट्यूनेशिया में। स्टेपीज ट्यूनेशिया में पाए जाते हैं घास के मैदान जो है ये। पंपास अर्जेंटीना में, पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं।
खास के मैदान अर्जेंटीना में, और लानोस आकार वेनेजुएला। लानोस खास के मैदान जो है वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको रखना है यार। डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। बेड्स घास के मैदान, बेड्स घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। हमारा मतलब ज्ञान बांटना नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान मुझे भी नहीं आता, लेकिन जो क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए जरूरी होते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अपन लोग अब पढ़ेंगे कुछ प्रमुख जनवरी माह के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जो कि गाइस आने वाले समस्त वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी रहने वाले क्वेश्चंस। जनवरी माह में आने वाले इंपॉर्टेंट डे, जो जनवरी माह में इंपॉर्टेंट डे आते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। 9 जनवरी, 10 और 24 जनवरी और 25। तो कुल मिला के 4 डेज को याद रखना है, जो कि परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? तो 9 जनवरी 2015 को जो है महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 2015 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है भारत में आए थे, जिसके कारण प्रवासी और भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 जनवरी। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ये भी बात करने की, ये तो हो गया विश्व हिंदी दिवस। तो फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये पॉइंट भी आपको रखना है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी हाल ही में जो ये 24 जनवरी को बालिका दिवस सेलिब्रेट किया गया था, तो एक दिन की सीएम जो थी वो सृष्टि गोस्वामी, जी को जो है गर्ल्स थी उत्तराखंड की, और इनको जो है एक दिन का सीएम भी बनाया गया था। बहुत ज्यादा करेंगे क्वेश्चन, चर्चित क्वेश्चन है। एक दिन की सीएम बनाएंगे सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में 24 जनवरी के दिन, राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन पर। ठीक है, लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, जिसके कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में आप लोगों को बताना है कि निर्वाचन आयोग के हेड कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। फिलहाल इस सीरीज में यहीं तक। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे आपको, तो प्लीज यार एक लाइक करें, और चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।